Good morning, dear children. Myself, Kamal Singh Chauhan. Today we are going to learn about components of environment. आज हम प्रकृति के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपन इस टर्म को समझेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। व्हाट इज एनवायरनमेंट? द अर्थ इज द होम ऑफ टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सभी वस्तुएं पृथ्वी पर विद्यमान हैं और यह नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स और कंडीशन विथ इन विच ए पर्सन, एनिमल और ए प्लांट एग्जिस्ट। पेड़, पौधे और मनुष्य जिस स्थिति में अपना जीवन निर्वाह करते हैं वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। नेचुरल एनवायरनमेंट को दो भागों में विभक्त किया गया है, बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत The biotic components comprise living beings like a microorganisms, plants, animal, including man. पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, पेड़, पौधे, जानवर, जंतु, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, जिनको बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कंप्राइज इनऑर्गेनिक्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जो अजैविक वस्तुएं हैं उस वे अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत शामिल हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत वे सभी चीज़ें जिसका निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिसका निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण मनुष्य ने स्वयं ने किया है, वे सभी ह्यूमन मेड एलिमेंट्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, स्टेटमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कार, बसेस, जितनी भी वस्तुएं जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया है, वे सभी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि प्रकृति को कितने भागों में विभक्त किया गया है। एनवायरनमेंट को दो पार्टों में विभक्त किया गया है, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट या ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के भी दो पार्ट्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक के अंतर्गत जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोटिक एनवायरनमेंट में आएंगे, और अबायोटिक एनवायरनमेंट्स जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, इसीलिए उसको नेचुरल एनवायरनमेंट ही कहा जाता है। पर वे अजैविक है, इसके अंदर जान नहीं है, तो वह अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे।